Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. Students, today we have some interesting concept, interesting topic. That topic is collision. ठीक है, तो आज की क्लास हमारी स्पेशली डेडिकेट है कोलिजन टॉपिक को कि कोलिजन का क्या मतलब होता है। कोलिजन को हमने पहले भी डिफाइन किया था कि जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं बहुत ही कम समय के लिए। आप देखो जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ऐसा होता है कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते ही रहते हैं, नहीं, जैसे ही कोलिजन होता है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं लगभग केसेस में, ठीक है ना। तो वो बहुत ही कम समय के लिए एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने क्या कही थी कोलिजन की लास्ट टाइम जब हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया था, तो बच्चों हमने कहा था कि कोलिजन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। भाई कोई व्हीकल दूसरे व्हीकल से आके भिड़े, ये जरूरी नहीं है। तो फिर जरूरी क्या है, कैसे नहीं है, आप बताइए हमें। जैसे कि एक चार्ज होता है बच्चों, एक पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो क्या वो उससे भिड़ के उस पर फोर्स लगाता है? नहीं, कोलिजन तो होता ही नहीं है, उनमें नहीं होता है ना। तो कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसा कोलिजन आप समझते हैं कि भिड़ना, एक्चुअल में वैसा नहीं है। इसका मीनिंग है एक दूसरे के ऊपर थोड़े समय के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना। हाँ, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव पे फोर्स लगा रहा है तो 100% श्योर है दूसरा भी पहले पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। देखो बच्चों, इन चीजों को कैसे सोचते हो आप। देखो कोलिजन को एक्चुअल में तो जब मैं भी सोचता हूं तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूं कि भिड़ गया यार, ठीक है, तो भिड़ने से ही याद रख लो, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज करता हूं मैं, पता है यहां पे, क्योंकि एक वो पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा। लेकिन हाँ, टाइम इंटरवल बहुत कम रहता है बच्चों, टाइम इंटरवल बहुत कम रहता है। देखो बच्चों, मैं बार बार आपको कहता आया हूं कि वर्क पावर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चे के टिप्स पे आ जाता है। कंडीशन इतनी है कि आप रेगुलर उसे पढ़ते रहें। देखो अब तक अगर आपने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आज इस टॉपिक को पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसके किसी भी आर्टिकल को इंडिविजुअल आप छेड़ लो, वो आर्टिकल अपने आप में कंप्लीट आर्टिकल होगा, ठीक है। चलो इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी फिजिक्स की बुक की डेफिनेशन है कोलिजन की, वो क्या कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कम समय के लिए फोर्स लगाएं तो आप उससे क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को यहां से हम देख भी लेते हैं। आइसोलेटेड इवेंट मतलब बाहर की फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, एयर रेजिस्टेंस, कोई फोर्सेस का लेना देना नहीं है। तो आइसोलेटेड इवेंट लिखा जिसमें दो या दो से ज्यादा कोलाइडिंग बॉडीज exert relatively strong force on one another for a short interval of time। इसमें ये बात लिखनी भूल गया कि physical contact is not necessary। मैं लिख देता हूं, फिर कोई बात नहीं, ये भूल गया तो physical contact is not necessary, not necessary। बच्चों इस बात को आप चार्जेस और मैग्नेट से याद रखोगे कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो क्या उनमें कोलिजन होता है? देन आंसर इज नो, ठीक है। सीधा फिजिकली वो नहीं होते, क्लाइड नहीं होते, ठीक है। कोलिजन तो आप उसको बोलोगे एक्चुअल में, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि फिजिकल कांटेक्ट उसके लिए जरूरी नहीं है कोलिजन के लिए। इसका एग्जांपल हमने दिया, एक पॉजिटिव को रिपेल कर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ऑल दीज आर एग्जांपल व्हिच प्रूव्स कि फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। अब देखो बच्चों, अब हमारी बातें आगे बढ़ती हैं कि भाई कोलिजन कितने तरह का होता है। कोलिजन बेसिकली दो तरह का होता है, एक जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन
और एक जिसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की जब बात करी जाती है तो वहां कहा जाता है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। बस बाकी दोनों चीजें, दोनों टर्म सेम है कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहती है, यहां पे भी टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों चीजें कंजर्व रहेंगी। एक बात है कि E की वैल्यू यहां पे 1 होती है, ये है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E is 1 and for perfectly inelastic collision E is equal to 0। और आप यहां पे ऐड भी कर सकते हो इस बात को कि ये फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बात है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ये बात है। मैं बताऊंगा आपको E क्या चीज है, और ये आप यहां से लिख सकते हैं फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E is equal to 0 है। देखो बच्चों, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आए, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, ऑब्जेक्ट A, मास है m2, ऑब्जेक्ट B, भाग रहा था u1 स्पीड से, ये भाग रहा था u2 से। मान लीजिए कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ऑब्वियसली ये A इसको अप्रोच कर जाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा है। मान लो हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, हमारे आगे एक गाड़ी जा रही है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हम उसको अप्रोच कर जाएंगे? 100% श्योर। यहां पे भी यही कहानी, अप्रोच किया, कोलिजन हुआ, कोलिजन होते ही दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाई कम समय के लिए, फिर भाग पड़े। ठीक है, अब वो हाथ नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब हमने कंडीशन रखी है कि हाथ नहीं आना, तुझे हाथ नहीं आना, तो इसका मतलब है V2 इज ग्रेटर देन क्या? V1। यहां से हम डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन के लिए हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हमने थोड़ी देर पहले E से डिनोट किया है बच्चों। ठीक है, तो E को हमने क्या कहा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ट्यूशन पीछे लगाया बच्चों, देख लो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप ही बता दो मुझे कि जब वो दूर दूर हो गए तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी? दूर हुए भिड़ने के बाद, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी है वेलोसिटी v1, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? जो बड़ा है उसमें से छोटा है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये बनेगा v2 माइनस v1। अप्रोच वाला कितना है? अप्रोच वाला जो u1 बड़ा है, u1 माइनस u2, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और हमने लिखी थी इनकी वैल्यू E is equal to 0 and E is equal to 1। ये हमने बातें लिख दी हैं। अब बच्चों, दिस इज द बेसिक अबाउट द कोलिजन। नाउ वी विल स्टार्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। आफ्टर दैट वी विल स्टडी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। Let's start the concept elastic collision in 1 dimension. I am going to rub all these articles, ठीक है, and we are going to start elastic collision in 1 dimension. पिक्चर हमारी यही रहेगी, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये सब कुछ हटा रहा हूं मैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पे बढ़ते हैं। टारगेटेड हमारा यही है, टारगेट में हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन को कंप्लीट डिफाइन करके चलेंगे आज हम। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। टॉपिक का नाम लिख लो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। यहां से स्टार्ट करता हूं। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है बच्चों।
elastic collision in one dimension, elastic collision in one dimension. Let's start the article. Let us consider we have two objects A and B that are shown in figure. Object A has the mass m1, object B has the mass m2, and m1 is initially moving with velocity u1 and m2 is moving with velocity u2. दिख रहा है ना diagram में. And let us consider u1 is greater than u2. After some time, let us consider they will collide. They will exert relatively strong force on one another, and after exerting force on one another, these separates. Object A has velocity v1, object B has velocity v2. That is the velocity of separation. ठीक है? Now we have to work with the law of conservation of momentum and law of conservation of kinetic energy, as kinetic energy is conserved in case of elastic collision. Then apply law of conservation of linear momentum. First, we have to apply that. Applying law of conservation of momentum लीनियर ही है, सीधे ही चल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम ही है. वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसका मोमेंटम कितना है भाई, इसका मोमेंटम इनिशियल कितना है ऑब्जेक्ट ए का m1 u1, इसका मोमेंटम है m2 u2. तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना हुआ, m1 u1 plus m2 u2. This is total momentum before collision is equal to total momentum after collision. After collision इसका कितना होगा, m1 v1 और इसका m2 v2. ओके गाइस, तो इन दोनों को सम ले लो कि m1 v1 प्लस m2 v2. m2 वाले इकट्ठे कर लो बच्चों. तो फिर आपके पास इधर ले आओ m1 को, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2. m1 को इकट्ठा किया, m2 को इकट्ठा कर लिया. m2 वाले को इधर रख रहा हूं भाई, m2 अंदर बचेगा v2 माइनस u2 और m1 u1 माइनस v1 और इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1. थोड़ा सा ग्रामेटिकल रहेगा, थोड़ा सा डेरिवेशन रहेगी, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा, पजल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अब इसके जस्ट बाद अप्लाई कर दो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी. अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के लिए अप्लाई करो बच्चों. इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर है ना. टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले. कोलिजन के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. देखो बच्चों, अब हाफ तो हर जगह कॉमन है, तो इसे कैंसिल कर दो, हाफ 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 गया. m2 वाले को इकट्ठा कर लो, m1 वाले को इकट्ठा कर लो, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. तो m1 यहां से कॉमन आ जाता है, m2 वाले को इधर ले लो, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 का स्क्वायर है ना और माइनस v1 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि m2 v2 माइनस u2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b. तो a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू m1
u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ये आपके पास बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों डिवाइड 2 एंड 1, डिवाइड कर दो 2 एंड 1 को। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, इसको डिवाइड करना है 1 से, 1 है आपके पास m2 v2 माइनस u2 और यहां डिवाइड करना है इसको m1 u1 माइनस v1, डिवाइड 2 बाय 1, है ना। आपने क्या किया है, आप डिवाइड किया 2 को बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया m2 ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास बचा v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, ठीक है। तो यहां से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, तो u1 माइनस u2, तो ये आ गया आपके पास 1। दिस इज ऊपर वाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज e, तो e इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया बच्चों। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस आर्टिकल। अब आप में से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे बताइए कि किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो प्लीज मेरे को बता दो, कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ। अगर क्लियर है तो फटाफट से लिख दो क्लियर। अमरदीप कौर, अंडरस्टूड सर, इजी एंड क्लियर, थैंक यू बेटा। जिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है वो फटाफट से बताएं। दवेंद्र, मनवीर कौर, सुप्रीना, हाँ जी, महक, कवलप्रीत, वांशिका, सुखलीन, गुरलीन, रोमिका, जैस्मीन और अमनप्रीत कौर, पलविंदर सिंह, प्रियंका, खुशदीप कौर, नवदीप सिंह। लास्ट के 2 स्टेप्स रिपीट कर दो। ओके 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 अरविंद, करता हूं बेटा। हरमनदीप कौर, अनमोल ठाकुर, अंशिका शर्मा। इजी टॉपिक, ये पूरा जो चैप्टर है ना बेटा, ये पूरा चैप्टर इजी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई बच्चा नहीं है लाइव? जो लाइव है वो जरूर बताया करे कि समझ में आया कि नहीं आया, और फटाफट से बताया करो ये चीजें, ठीक है। अब इनमें से 10-12 बच्चों ने बताया है कि क्लियर है, बाकी बच्चे भी बताया करो भाई। निधि, बहुत लेट रिस्पांस आया निधि आपका, आप तो सबसे पहले बताने वाले हो, हैं? इतने लेट क्यों हो गए निधि? जसबीर सिंह, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा जो लाइव है वो प्लीज कमेंट जरूर करे। ये गेमिंग गुरु, अपना नाम चेंज कर लो बेटा, गेमिंग गुरु। अपने नाम से आईडी बनने में 2 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है। अब गेमिंग गुरु मुझे तो नहीं पता चल रहा अब आप हो कौन। पाहुलप्रीत कौर, निधि, नेटवर्क इशू सर, अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सुखमन बहुत लेट हो गए बेटा, सबसे पहले कमेंट आते होते हैं तुम्हारे, हैं? गुरलीन सिंह, अरे गुरलीन बेटा अपने नाम से आईडी बना लो बच्चे, ठीक है, अपने नाम से आईडी बनाओ बेटा। मान्या, क्लियर है, दैट्स गुड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ये आर्टिकल यहीं पे खत्म नहीं होता बेटा, कहीं हम सोचे कि बस खत्म हो गया, खत्म नहीं हुई है बात, अभी कहानी शुरू हुई है। अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, देखना। देखो बच्चों, लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, लास्ट की 2 स्टेप्स।
हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना ली, ये वाली इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमने बनाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करके। जो इक्वेशन सेकंड हमारी आई उसको फर्स्ट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे डिवीजन दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हुई, जैसे m2 को m2 ने कैंसिल कर दिया, v2 माइनस u2 को v2 माइनस u2 ने कैंसिल कर दिया, m1 को m1 ने कैंसिल कर दिया, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1, ऐसे ये एक दूसरे को कैंसिल करते गए, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बचा क्या कि v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। अब मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू निकालना। अब वो मैं कैसे निकाल सकता था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब ऊपर सेपरेशन वाली, नीचे अप्रोच वाली। सेपरेशन वाली है v2 माइनस v1 क्योंकि v2 बड़ा है, अप्रोच वाली है u1 बड़ा है तो u1 माइनस u2। तो कहीं ना कहीं मुझे ये निकालना था, ठीक है। मैंने उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए कि v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 था मेरे पास। तो मैंने यहां से क्या किया, v2 में से v1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो u1 माइनस u2। फिर दोनों साइड u1 माइनस u2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही u1 माइनस u2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 क्या आया, 1। और ये v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 की वैल्यू क्या आ गई, 1, जो किस बात को प्रूव कर दी कि ये इलास्टिक कोलिजन है। क्या है ये, इलास्टिक कोलिजन। अब बच्चों मेरे को v2 निकालना है, v1 निकालना है, मेरे को कैलकुलेट करना है वेलोसिटीज को v1 और v2, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब मेरा टॉपिक बन गया कैलकुलेशन मुझे करनी है ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। देखो अब मेरे पास एक अलग ट्रैक पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बच्चों कैसे मुझे काम करना है। मेरे पास एक इक्वेशन आई है कि ये मेरे को कहती है कि आप v2 की वैल्यू यहां से देख सकते हो u1 माइनस u2 प्लस v1। ये मेरे पास एक वैल्यू है जो सेव पड़ी है, सुरक्षित पड़ी है। अब मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, चलो स्टार्ट करते हैं, उस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था और मुझे कहा था कि सर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो बच्चों किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल ही शर्माना नहीं है आपको, ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है u1 माइनस u2 प्लस कितना v1। अब देखो बच्चों v1 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, v2 की हमने यहां पे ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखो बच्चों पुट वैल्यू 2 थी ना, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। और हमने पुट वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम थर्ड, है ना, ठीक। इसको ओपन करो भाई, तो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 और प्लस m2 v1। देखो v1 वाले को तो छेड़ो मत, बाकी सारी टर्म्स को इधर उधर कर दो। तो v1 वाली एक तो ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 वो उधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा m2 u1 और ये m2 u2 और इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और इंटू v1, ठीक है बच्चों। तो आपके पास यहां से m2 u2 तो ये बना 2 m2 u2, यहां से u1 कॉमन है तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू क्या v1।
तो बच्चों यहां से फिर v1 की वैल्यू आपके पास आ गई। v1 कितना आ गया आपके पास 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू क्या है बच्चों u2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इनटू क्या है भाई u1 है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1, दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अगर इसी तरह आप यहां v1 की वैल्यू पुट कर देते तो आपके पास किसकी वैल्यू बन जाती v2 की वैल्यू बन जाती। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही आप v1 की वैल्यू, यहां आपने v2 निकाला ना बच्चों, जहां आपने v2 निकाला वहां अगर आप v1 निकाल लेते तो फिर v2 की वैल्यू आपके पास बन जाती। ठीक है, v1 की, यानी कि इन सिमिलर, मतलब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ऑबे करके आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो वैल्यू रहेगी आपके पास कुछ इस तरह से। v2 की वैल्यू आपके पास रहेगी क्या 2, ये आपके पास 2m2 u2 है तो m1 u1 बनेगा 2m1 u1 डिवाइड बाय ये तो सेम रहेगा m1 प्लस m2 और प्लस ये है आपके पास m1 माइनस m2 तो ये m2 माइनस m1 बन जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय वो तो सेम रहेगा m1 प्लस m2 और यहां है u1, यहां कर दो आप u2। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, दिस इज फॉर v2, ये आपके पास आया किसके लिए v2 के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। देखो बच्चों, हमने v1 और v2 की वैल्यूज हमने निकाल ली। ये है रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों, अब कुछ केसेस करते हैं हम कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो तो if both objects have same mass, if, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। if, पहला केस, if both objects have same mass, अगर मास दोनों का सेम है तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। देखो भाई बच्चों, v1 क्या रहेगा, v1 की वैल्यू देखो क्या रहेगी m1 माइनस m2, ये तो गया तो ये 2m डिवाइड बाय m प्लस m 2m। ठीक है, तो 2m से 2m तो यानी कि v1 इज इक्वल टू u2। अच्छा ठीक है भाई, और एक तो हमारे पास ये आ गया और दूसरा v2 इज इक्वल टू 2m m प्लस m 2m से 2m तो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u1, v2 इज इक्वल टू u1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट A की जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट B की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है और ऑब्जेक्ट B की जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट A की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ऐसा काम कहां किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है बच्चों, स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, वैसे तो कॉन्सेप्ट देखो आपका चल रहा है मैकेनिक्स के अंदर और मैकेनिक्स में ऐसी बातें नहीं होती लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ना डिटो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, अच्छी बातें हैं ये, ध्यान रख लेंगे तो हमें बेनिफिशियल ही होंगी। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारा u2 हम 0 ले लेते हैं, मतलब u2 0 लेने का क्या मतलब है कि ये b वाला जो है वो रेस्ट में है ना। तो हमने एक और स्पेशल केस करना है, if b is initially at rest, अगर b हमारा इनिशियली रेस्ट में है तो देख लेते हैं भाई, तो u2 आपका क्या होगा 0 होगा बच्चों। u2 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो u2 अगर 0 होगा तो ये कॉन्सेप्ट गया। यहां पे इक्वेशन 4 में देखो, इक्वेशन 4 में देखा तो आपके पास v1 जो बन के आया दैट इज m1
माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इनटू u1। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A। ओके, इसमें देखो अब v2 निकालो, u2 को जीरो करना है तो ये गया, तो आपके पास बचा 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। These are some special things students which you can apply directly। इसमें मेरी जरूरत भी नहीं है आपको, आप जैसे चाहो m1 को जीरो कर दो, m2 को जीरो कर दो, ठीक है, u1 को जीरो कर दो, u2 को जीरो कर दो, v1 v2 को सेम करके देख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। These are the special cases you can apply। ये स्पेशल केस हैं बच्चों, जिससे आप जैसे मर्जी चाहे आप अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा इनके लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है? देखो बच्चों, जितने बच्चे लाइव बैठे हो यहाँ पे, आपके कमेंट्स मेरे लिए इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि दैट शोज योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल काफी इजी है, मुझे पता है कि फोर्थ पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर ही इजी चैप्टर है, डिफिकल्ट है ही नहीं बेटा वो, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, तो इसका डिफिकल्टी लेवल 0 है, ठीक है अब तक। हाँ, कुछ एक IIT JEE की हम प्रॉब्लम्स करेंगे, वो थोड़ी सी ज्यादा हैवी नहीं है वो प्रॉब्लम्स भी, तो वो आपको थोड़ा सा पजल कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर आपके टिप्स पे होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, बस थोड़ी कैलकुलेशन तो है मानता हूं, बट ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे ये कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे को बताइए ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों का क्लियर है, ठीक है। जिन जिन का क्लियर है प्लीज बताने में डरना नहीं है, ठीक है, बताना जरूर है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ जरूर। सुखनूर 11C, ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने। अमरवीर वेरी गुड, बहुत ही एक्टिव बच्चा है। पाहुलप्रीत बहुत ही एक्टिव बच्चा है, ये भी। महक बहुत बढ़िया। गुरलीन कालकट ये भी बहुत अच्छा बच्चा है। अमनप्रीत कौर बहुत ही बढ़िया। सुखनूर, अर्शदीप सिंह, गुरलीन सिंह, अनमोल ठाकुर, निधि वेरी गुड निधि, वंशिका, सुप्रीना, नवदीप सिंह, हरलीन चैल, खुशदीप कौर दत्त, निधि धीमान 11C से वेरी गुड। और प्रियंका, अच्छा, अंशिका शर्मा, जैस्मीन, जसबीर सिंह, मनजोत सिंह 11C, नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जसबीर सिंह, ये मनजोत सिंह है 11C से, बहुत बढ़िया। दविंदर सिंह क्लियर है। रोमिका, पलविंदर, सुखलीन। इन इक्वेशन नंबर 4 why u1 was not added, why u1 was not added in equation number 4, u1 added, अच्छा ठीक है जी। ये हमारे पास बच्चे हैं जैस्मीन, प्रिंस, निधि, भवजोत, कंवलप्रीत, मनवीर कौर, हरलीन चैल, महक, मान्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं इन कॉन्सेप्ट्स की, कि यहाँ पे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुई है, सिंपल। मुझे जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 की बात करी गई है, तो हमने क्या करा कि इक्वेशन 3 से v2 की वैल्यू निकाली और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट कर दी। चाहे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में पुट कर लो, वैल्यू आपकी सेम बनेगी। ये बात आप याद रखना बच्चों। देखो, ये हमने क्या करी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास आया था v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। वहां से v2 की वैल्यू मैंने निकाल के इसमें पुट कर दी v2 वाली जगह पे, और v2 वाली जगह पे पुट करके मैंने v1 निकाल लिया। अब वो आपकी मर्जी है कैसे आप ऐड करते हो, कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो। आप टारगेट बना लेना कि मेरे को v1 निकालना है बस, ठीक है। अगर आपने टारगेट बना लिया v1 निकालने का, 100% श्योर है आपके पास v1 निकल आएगा। हाँ, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो बात बिल्कुल जायज है कि मैं यहाँ पे v2 की वैल्यू रखता हूं, उसके बाद इसको ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद मैं v1 वाली टर्म सारी की सारी इस साइड रख लेता हूं और बाकी टर्म्स उस साइड ले जाता हूं, ठीक है। तो मेरे पास v1 की वैल्यू
निकल के आती है, जो वैल्यू मेरी ये बनती है बच्चों। अब इसमें U1 को क्यों नहीं ऐड किया, U2 को क्यों नहीं ऐड करा, ये आप देख लेना। क्योंकि जब आप इसकी कैलकुलेशन अपने आप से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारी नई बातों का पता लग जाएगा, बहुत सारी नई। ठीक है बच्चों, तो अब ये था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये आर्टिकल जब तक कवर नहीं होगा तब तक कि आप अपने हाथ से इन कैलकुलेटिव पार्ट को सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस कैलकुलेटिव पार्ट को जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, आप एक बार इसको घर पे रिपीट मोड में देखेंगे। जैसे रिपीट मोड में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने क्या काम किया है। बस हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई बहुत बड़ा काम इस आर्टिकल में नहीं किया। हाँ, हमें बेसिक्स पता थे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है और टोटल लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होती है। मुझे इस बात का पता था, इसी बात को मैंने अपना बेस मान रखा था, इसी को बेस मान के मैं आगे बढ़ रहा था। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, ये तो था आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज इन इलास्टिक कोलिजन in one dimension. Now I have the topic, that topic is in elastic collision in one dimension. In one dimension. देखो, सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन की बात को समझो कि ये बात क्या कहता है। इन इलास्टिक कोलिजन का जहां पे भी वर्ड आता है इन इलास्टिक कोलिजन, तो मैं उससे ये बातें समझ जाता हूं पहले ही कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी। यहां पे लीनियर मोमेंटम तो हर जगह पे कंजर्व्ड रहती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी बच्चों। टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी, लीनियर मोमेंटम भी आपकी कंजर्व रहेगी। देखो बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वैसी ही बात यहां पे भी है कि आपके पास एक मास है m1, इनिशियली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1, एक छोटा सा मास है जिसके पास मास है m2, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2। दोनों में कोलिजन हुआ और कोलिजन होने के बाद m1 मूव किया विद वेलोसिटी v1 और m2 वाले ने मूव किया विद वेलोसिटी v2। तो आपको भी पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप कैसे अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं कि सर यहां टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू यहां टोटल मोमेंटम, और आप मेरे को कहते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 दैट मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही बात आप मेरे को बताते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहां पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन हाँ मैं इस सिचुएशन को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के हेल्प से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखिए बच्चों, आपको बेसिक इसका फंडा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखो ये बेसिक्स थी इसके जो आपको याद रखने हैं। मैं अब डील करने वाला हूं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऊपर एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, परफेक्टली, परफेक्ट, परफेक्टली। अब परफेक्टली में क्या क्या कैसे परफेक्ट होगा, ठीक है, कैसे परफेक्ट होगा, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेट अस चेक। बट बिफोर दैट आई हैव टू चेक द टाइम एंड टाइम इज ओवर नाउ। सो students, this article we will study in next lesson, and in next lesson we will cover this article। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही बच्चों?
एक बार कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आए और बताएं आज की क्लास हमारी कैसी रही। इजी चल रहा है वैसे ये चैप्टर, काफी इजी है इस जिस चैप्टर में आप जा रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, ऑल अंडरस्टूड द इजीएस्ट वे सर। थैंक यू हरमनप्रीत सिंह, मनवीर कौर, थैंक यू बेटा। अमरवीर कौर बहुत अच्छा पढ़ती है ये गुड़िया, इंटरेस्टिंग क्लास सर, इजी है। पाहुल प्रीत, ओके सर। आशदीप, वंडरफुल सर। जस्मीन, महक, थैंक यू बेटा महक। खुशदीप, थैंक यू। जसबीर, मनवीर, पाहुलप्रीत, सहज, वंशिका, अंशिका शर्मा, अमरप्रीत कौर, गुरलीन, थैंक यू गुरलीन बेटा। जसलीन, अटेंडेंस भी लगा देते हैं, अच्छा। रोमिका, सुखलीन, अनमोल ठाकुर, थैंक यू बेटा। दविंदर सिंह, थैंक यू बच्चे। हरमनदीप कौर, थैंक यू बेटा। नवदीप सिंह, थैंक यू। सुप्रीना, हरलीन चहल, दविंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों। तो कल रोमिका शर्मा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी किस पे? इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों। तो तैयार रहिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए, अपने आप को रेडी रखें, प्रिपेयर रखें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।